नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15369 रूल क्या है। जी हाँ, 15369 रूल क्या है, जिस पर बेस कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे आपको एक का स्क्वायर करना है, तो आपको पता है कि एक होगा। जी हाँ, 11 का स्क्वायर करना है, आपको पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 121 होगा। जैसे आपको 111 का स्क्वायर करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी, कैसे लिखेंगे। अभी तक फिलहाल हम लोगों को पता था, याद था 111 का स्क्वायर क्या करना है, कैसे लिखना है। ट्रिक क्या है कि 111 ये एक 3 बार है, आपको बढ़ते हुए क्रम में 3 तक लिखना है। समझिए क्या करना है कि एक 3 बार है, आपको एक 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 111 का स्क्वायर करना है। एक कितनी बार है काउंट में, 3 बार है, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 तक लिखना है। फिर इसके बाद आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, 3 2 1, 1 2 3 2 1। फिर से समझिएगा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपको निकालना है 11,111 का स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे, आप काउंट कर लीजिए, एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार एक है। आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तक आप लिखेंगे। फिर इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, घटते हुए क्रम में, 5 के बाद 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 6, 1,11,000, 1,11,000 इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, कितनी बार है आप काउंट कर लीजिए, एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार एक है। असेंडिंग ऑर्डर में आप 6 तक लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में आप 6 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, 5 4 3 2 1। बस इतना सा काम आपको करना है। कितनी बड़ी संख्या है, आप सेकेंडों के अंदर चीजें निकाल सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप किसी भी संख्या का, इतनी बड़ी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं 5 रूल क्या है हमारा। ये आपका एक का रूल है, एक का नियम है। अब ये 5 का नियम क्या है, 5 रूल। 5 रूल ये कहता है, 5 रूल ये कहता है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है, उनका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है, जैसे आपको 5 का स्क्वायर पता है, 25 होता है। जी हाँ बिल्कुल। आप 15 का स्क्वायर आपको पता है, कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप 25 का स्क्वायर भी आपको पता है, कितना होता है, 625। हम 5 के रूल से कैसे निकालेंगे, वैसे तो हमें याद है, लेकिन हम 5 के रूल से कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हमने किया, लास्ट में 2 डिजिट आपने लिखा, 25 हुआ। फिर एक का आपने क्या किया, एक की गुणा आपने इसके अगली अगले वाले संख्या से आपने कर दी। एक का गुणा आप उसके नेक्स्ट अगली वाली संख्या से 2 से आप गुणा करके लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर आपको करना है, ये आपको 25 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका गुणा, 2 का गुणा उसके अगले वाले संख्या से 3 से आप करके डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ये 2 का गुणा आप 3 में करेंगे, 2 3 6 आप लिख दीजिए। ठीक है, 35 का आपको स्क्वायर करना है। पहले 5 का स्क्वायर आप कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25 होगा। फिर 3 का स्क्वायर, 3 का नहीं, 3 की का गुणा जो है उसके अगली वाली संख्या 4 से आप करके लिख दीजिए। 3 का 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 45 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 4 का गुणा नेक्स्ट उसके अगली वाली संख्या से 5 से गुणा करके लिखिए आप, 5 से गुणा करेंगे, 4 पंचे ये 20 हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 अंक आता हो, ठीक है, 5 अंक आता हो, आसानी से इस मेथड से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम। आइए अब हम बात करेंगे 369 रूल क्या है। जी हाँ, 369 रूल।
369 रूल क्या है? 369 रूल में हम बात करेंगे 9 की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे 9 की। 9 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर आपको पता है बिल्कुल कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है। डबल 9 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा आपको, आपको 9 का स्क्वायर करना, आपको 9 का स्क्वायर करना है और लिखना है 9 का स्क्वायर आपको 81 होगा। ठीक है, आपको 9 का स्क्वायर करके लिख देना है इस तरीके से। 9 का स्क्वायर करेंगे आपको लिख देना है 81 होगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको, 81 होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, एक में से आपको माइनस करना है एक, और इसमें से आपको क्या करना है, एक प्लस करना है। इसमें आपको एक प्लस करना, 8 में एक प्लस करके लिखना है उसके आगे, और एक में एक माइनस करके उसके आगे लिखना है। ठीक है, और जितनी संख्या है, जैसे दो संख्या है, दो संख्या का स्क्वायर करना है तो सिंगल डिजिट लिखना है। अब 99 का स्क्वायर करना है तो पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 लिखेंगे। फिर एक में एक माइनस करके उसके आगे लिखना है, 8 में एक प्लस करके उसके आगे लिखना है। एक में एक माइनस करके एक माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और 8 में एक प्लस करके लिखेंगे, ये आपका 9 हो जाएगा। इस तरीके से 9801 आपका ये 99 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे आपको 999 यानी कि 999 का आपको स्क्वायर करना है। फार्मूला वही है, 9 का स्क्वायर करके आपको लिख देना है एज इट इज, ये 81 हो गया। अब क्या करना है, 3 बार 9 है तो आपको 2 बार जो है आपको 0 लगाना है, और 0 लगाने के लिए एक माइनस कर देना है। ठीक, एक में से आप एक माइनस करके, एक माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 2 बार यहाँ पे आप 0 लगाइएगा, और 2 बार आपको 9 लगा देना है। क्यों क्यों 2 बार लगाना है 9? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक को ऐड किया है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 बार 0 लगाना है, 2 बार 9 लगाना है। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है तो 2 बार आपको ठीक लिखना है यहाँ पे इस तरीके से। जैसे 9999 का आपको स्क्वायर करना है तो इसमें 4 डिजिट है, आपको 3 डिजिट में लिखना है। पहले 9 का आपको स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर किए आप, ये 81 हो गया। फिर इसके बाद कितनी बार 0 लगाएंगे, 3 बार 0 लगाएंगे, क्योंकि कितनी बार संख्या है, 4 बार संख्या है तो 3 बार आपको 0 लगाना। यहाँ पे आपको 3 बार 9 लगा देना है, बस सिंपल है बिल्कुल। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। आइए, 99,999 कितनी बड़ी संख्या हो, आप चुटकियों में, बोलते नहीं विद इन सेकेंड आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना है, 81 आपको लिखना है, और ये इसको काउंट कर लेना है, 3 2 5 बार कितना है, 9 है। इसके बाद 4 बार आपको 0 लगा देना है। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है, ये लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप सेकंडों के अंदर कितनी बड़ी संख्या हो, आप उसका आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका 9 रूल है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 6 रूल क्या कहता है। जी हाँ, 6 रूल क्या कहता है, ये आपका 6 रूल है। ठीक है, 6 रूल भी सेम इसी पैटर्न पे है। ये 6 रूल जो भी है, ये 6 रूल आपका भी सेम इसी पैटर्न पे है। ए का स्क्वायर है, कितना होगा, 36 होता है, 36 आपको पता है। डबल 6 का स्क्वायर करना है तो आपको लिखना है 36 लिखना है। ठीक है, ए का स्क्वायर करके आपको लिखना है 36 इस तरीके से। अब इसके पहले आपको एक माइनस करना है, और इसके पहले आपको एक प्लस करना है। इसके पहले आप एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 होगा। इसके पहले एक आप प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज, जिस तरीके से 9 आपने निकाला, सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आपको 6 को निकालना है। 2 बार 6 है, एक बार आपको ये प्रक्रिया आपको एक बार करनी है। जैसे 666 का आपको इसका स्क्वायर करना है, 666 का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको 6 का स्क्वायर करना है, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको कितनी बार 5 और कितनी बार 0 लगाना है, ये प्रक्रिया कितनी बार करनी है, 2 बार दोहरानी है। ठीक है, 2 बार आपको ये 5 लगाना है यहाँ पे, और 2 बार आपको यहाँ पे 4 चिपका देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये 1666 का स्क्वायर करना है, इतनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना क्या है, 36 आप लिख लीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितनी बार है, 6 बार आपका 4 है, 4 बार आपको ये प्रोसेस करना है। ये देखिए यहाँ पे
क्या लिखना है, ये यहाँ पे 5 लगाना है, एक बार 5, 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये प्रक्रिया 1, 2, 3 बार इस तरीके से आपको जो है करना। जैसे आपको 66,666 का स्क्वायर करना है, इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर आप सेकंडों के अंदर इस तरीके से निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको 36 लिखना है, कितनी संख्या है काउंट कर लेना है, 3, 2, 5 संख्या है, आपको 4 बार ये प्रोसेस करना है। ये एक बार हो गया, 2, 3, ये 4 और इसके बाद ये 1, 2, 3 और इसके बाद 4। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सेकंडों में इस तरीके से संख्या, कोई कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं 3 का रूल क्या है। हमने समझा क्या है, 9 का रूल क्या है, 6 का रूल हमने समझ लिया। अब हम सेम इसी प्रक्रिया पे हम आगे समझेंगे 3 का रूल क्या है। प्रक्रिया प्रोसेस आपका यही होने वाला है, ठीक है। तो 3 का रूल क्या होगा, तो आइए देख। 3 का स्क्वायर आपको पता है ये कितना होता है, 09 होता है, ठीक है। 0 लगा के आपको लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, आपको 09 करके लिखना है। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर आपको लिखना है 09, ठीक है। इसके पहले आपको एक माइनस करके लिखना है, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। इसके बाद एक इसके पहले आपको एक प्लस करके लिखना है, ये आपका 1 हो जाएगा। ये इसके पहले आपको प्लस करके एक लिखना है और इसके पहले आपको एक माइनस करके लिखना है। 333 का स्क्वायर निकालते हैं, क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए 333 का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3333 का स्क्वायर क्या होगा। 3 का स्क्वायर आपको करके लिखना है 09, इस तरीके से 3 का स्क्वायर पहले आपको करना है और 09 लिखना है। फिर इसके बाद आप काउंट करेंगे कितनी बार 3 है, ये 4 बार 3 है, तो ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है। 3 बार आपको यहाँ 8 लगा देना है और 3 बार आपको यहाँ पे 1 लगा देना है, ठीक है। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है, ये लीजिए, ठीक है। विद इन सेकेंड में आपका आंसर तैयार है। ये 33,333 का स्क्वायर करना, इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर अगर करने लग जाएं आप, मल्टीप्लाई करने लग जाएं, तो हमें नहीं लगता है आपका मिनटों में समय चला जाएगा। लेकिन क्या करना है हमें, प्रोसेस से कैसे करना है, डायरेक्ट आपको 3 का स्क्वायर करके इस तरीके से 09 लिख देना है। फिर इसके बाद आपको काउंट करना है कितनी बार 3 है, तो 3, 2, 5 बार 3 है। प्रोसेस का आपको कितनी बार करना है, 4 बार ये प्रोसेस करना है। 4 बार आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 आपको लगा देना है इस तरीके से और 4 बार आपको 1 इस तरीके से आपको लगा देना है। तो इतनी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली, ठीक है, 15369 रूल था, ठीक है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे किसी और वीडियो में।